अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग के मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा सवालात हैं, और चूंकि अब बीएस नर्सिंग में बहुत सारे मेल भी जा रहे हैं और लड़कियां भी जा रही हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर की नर्सिंग और प्राइवेट सेक्टर की नर्सिंग के मतलब सवालात, और जिसमें जो टॉप मोस्ट सवाल होता है वो यही होता है कि आया कि इसमें दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है। और नर्सिंग के मतलब और भी बहुत सारी परसेप्शन भी हैं हमारे माशरे में, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद इस तरीके से हम ना तो ओपनली उनके मतलब कम्प्लीटली बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक जिस तक हम बात कर सकते हैं मैं वो आप लोगों को आपकी बहुत सारी जो वो क्वेश्चन उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप लोगों के कुछ सवालात रह जाएँ या आप लोग मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार आप लोगों को वीडियो के आखिर में बता दूँगा। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले अगर हम देखें बीएस नर्सिंग, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल के लिए हो, अगर तो आपका दाखिला किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है। अगर हम इस बाकी अभी चीज़ें बाद में, अगर हम पहले इसका स्कोप देखें तो आपकी लोगों की जो जॉब की गारंटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप लोगों को दाखिला होते साथ ही आप लोगों को एक आम बंदे को जितनी तनख्वाह मिलती है हमारे मुल्क में पढ़े लिखे को, ये 30-32 हज़ार इतना पैसे आप लोगों को वैसे ही वहाँ से स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो पैसों के लिहाज से देखें या आप ये एक मतलब एक सेपरेट, पाकिस्तान का शायद ही मेरे ख्याल पहला वैसा फील्ड है जिसमें आप लोगों को हुकूमत पे करती है, और वो पे इसी वजह से करती है क्योंकि आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज देनी होती हैं साथ में। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी क्लैरिटीज़ भी नहीं होती, और यूट्यूब के ऊपर बैठकर बहुत सारे लोग ये बात भी कर देते हैं क्योंकि वो नर्सिंग का सिर्फ एक ही पॉइंट आप लोगों के सामने रखते हैं, एक ही तस्वीर दिखाते हैं, और वो यही तस्वीर है कि इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब की जो गारंटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई नो डाउट, इसमें तो कोई बात है नहीं। और आने वाले वक्त में हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा ही बनेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा होंगे, आबादी के साथ साथ ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और नर्सिंग जितनी भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी कभी भी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी और आप लोगों को अपने इस फील्ड में नौकरी मिलती रहेगी। तो ये जो पहली बहस है कि ये एक बड़ा स्टेबल फील्ड है, बिल्कुल ठीक है, ये एक स्टेबल फील्ड है। अगर आप नर्सिंग करते हैं और आप इसके लिए ख्वाहिशमंद हैं तो आपको ज़रूर ये करनी चाहिए। और अब तो अच्छा खासा मेरिट इसमें डेवलप हो चुका है, और मेरिट बढ़ने की वजह भी यही है क्योंकि बाकी जो जितने भी फील्ड्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा बुरा हशर हुआ है पाकिस्तान में, डिमांड और सप्लाई के रिलेशन की वजह से। अब अभी तक तो जो नर्सिंग के जितने भी प्राइवेट कॉलेज भी जितने भी मौजूद हैं उन तमाम की भी हिसाब से देखें तो भी अभी भी मार्केट में इनकी जो एडजस्टमेंट है वो ठीक जा रही है। अब आने वाले वक्त में हम कुछ कह नहीं सकते कि कल को अगर बाकी भी इदारे सारे शुरू करवा दें और सीटें बहुत ज़्यादा कर लें तो अलहदा बात है कि वो कुछ ना कुछ मतलब ख़राबियाँ हो सकती हैं, लेकिन एट द मोमेंट अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में करेंगे तो बड़े फ़ायदे होंगे, आपको पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको फ़ीस वो मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी जो आपको वजीफ़ा होता है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी। ये तो है इसकी एक तस्वीर। अब है इसकी एक दूसरी तस्वीर। हमारे माशरे में नर्सिंग की जो जॉब है उसको काफ़ी ज़्यादा एक डी ग्रेड सी यानी एक डाउन सी जॉब समझा जाता है। हालांकि ये काम बहुत बड़ा है कि आपने लोगों की खिदमत करनी होती है, बीमारों की खिदमत करनी होती है। तो पैसे के साथ साथ सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आप लोग वहाँ से तो बहुत सारी नेकियां भी वहाँ से आप इकट्ठी कर सकते हो। लेकिन मसला ये है कि चूंकि ये एक बड़ी टफ़ जॉब है, टफ़ जॉब इन सेंस कि इसमें आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो वो सरकारी से चीज़ें वहाँ पे टफ़ होती हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चीज़ें जो बेहतर नहीं है होनी चाहिए वो एक अलग डिस्कशन है, मैं आपको जो अभी चीज़ें चल रही हैं वैसे बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट, अगर तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके जॉब करती हैं तो वहाँ पे तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको रिलैक्सेशन होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट जॉब है। अगर आपको इसके बाद 70-80 हज़ार रुपये पे मिलती है तो वो जस्टिफाई है क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी है, और जिस तरीके की वो ड्यूटी है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल हैं और आपको हर पेशेंट को उसके पास जाना पड़ेगा, उसको टच भी करना पड़ेगा, और उसको जो जो भी वो ज़रूरियात हुई वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, यानी इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं या बाकी जितने भी केयर के लिहाज से जितनी भी चीज़ें वो आपको करनी पड़ेंगी। और उसमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें से आप लोगों को बहुत सारा टाइम जो पेशेंट्स हैं वो इस तरीके की हरकत भी कर देते हैं। कुछ पाकिस्तान में हम कह लें कि एज अ सोसाइटी भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चलें वो डेलिब्रेटली तो नहीं करते, लेकिन वो उनकी बीमारी ही ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा मतलब गलत टच कर देते हैं या कुछ इस तरीके की बात कर देते हैं। और सम टाइम्स चूँकि हॉस्पिटल्स में जब एमरजेंसी की में अगर आप हों तो वहाँ पे बहुत सारे घर वाले भी आए होते हैं, और अगर आपके पेशेंट को पूरी उनकी केयर ना मिले तो सम टाइम नर्सेस के साथ और भी बहुत बैड सलूक होते हैं, ये हमारे यहाँ मौजूद है।
और हमारी जो यंग जनरेशन है आजकल की, उनके भी माशाल्लाह से ये हालात हैं कि आजकल बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं वो घर से उठ के ख़ुद पानी नहीं पी सकते, और उनको पानी पीने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें देख कर हम इस परसेप्शन से चले जाएँ कि हम वहाँ पे सैलरी मिलेगी और जॉब की सिक्योरिटी तो है, लेकिन आपने जॉब की और उस काम की नज़ाकत को भी समझना। ये नहीं है कि आप लोग फिर 4-5 साल लगाएँ। और मैं ऐसी बहुत सारे केसेस को जानता हूँ जिन नर्सेस ने ड्यूटी कर रहे थे और उनके सम टाइम जब बच्चियों की शादियाँ होती हैं तो जो उनके ससुराल होते हैं वो सम टाइम कंफर्टेबल नहीं होते इस जॉब से, और सम टाइम्स कुछ और रीजंस क्रिएट हो जाती हैं। और बहुत सारी नर्सेस खुद भी मेंटली तौर पर भी, आप अगर आप उनसे बात करें, और बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी मौजूद हैं जिसके बायस ये बात वो बताती हैं कि वो सम टाइम्स वो टेंशन का शिकार रहते हैं। एब्सोल्युटली आफ्टर कोरोना वायरस, जब कोविड की ये वबा थी, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें फिर इन लोगों को सफ़र करनी पड़ी। बातें अगर हम देखें कौम और मुल्क के लिए तो बातें कुछ और हैं, लेकिन अगर हम पर्सनल फील्ड के लिए देखेंगे कि अपने लिए कि ये क्या होगा फ्यूचर में और किस तरीके से, चूँकि ये चीज़ें सारी फिर डिस्कस करके ही चलनी चाहिए। मैं बहुत मतलब एहतियात से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अगर आप आइडिया गेन कर पाएँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और बाकी भी हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं नर्सेस के साथ बहुत सारे लोगों के, क्योंकि नाइट ड्यूटीज़ होती हैं और जिस तरीके के वहाँ पर एटमॉस्फियर होता है, और पाकिस्तान में वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें मौजूद हैं, और आप उनके अगर जाएंगे उनके पीछे तहकीक करने तो आप बिल्कुल दिल आपका खून के आंसू ज़रूर रोएगा। सिर्फ ये बात है कि हमारे यहाँ जो कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं बताई जाती, और फिर बच्चे, जैसे मैं आपको फर्स्ट ईयर में जब बच्चे जाते हैं वहाँ पर नर्सेस के लिए, तो उनको फिर बहुत सारे पेशेंट्स को ब्रश करवाना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे मजबूर पेशेंट्स होते हैं जिनकी उनको केयर करनी पड़ती है। और बहुत सारे मॉम डैड बच्चे भी उठ के वहाँ पर गए होते हैं और वो कंफर्टेबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में कभी ऐसा काम नहीं किया होता। तो वहाँ पे तो पेशेंट्स होते हैं और वो तो अपने भी नहीं होते, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब वो हेजिटेशन होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा फिर हैक्टिक सा काम बन जाता है, जो कि उनको फिर बड़ी मुस्तकबिल में परेशानियों के बायस भी बनता है। तो इंसान को सबसे पहले अपनी ज़ाती खुशी की देखनी चाहिए। अगर तो आप लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हैं और मेंटली तौर पर आपको ये पता है कि आप ये सब चीज़ें करने के बाद सेटिस्फाइड रहेंगे और आप ये चीज़ों को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, देन यू शुड गो। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अभी दूर से बैठकर वो जॉब की गारंटी और वो पैसे थोड़े बहुत जो आप लोगों को मिलते हैं उसके मुतल्लिक सोचकर आपको बिल्कुल भी फील्ड में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ यू विल सफ़र अ लॉट। तो ये एक आप लोगों के लिए एक कह लें कि थोड़ी सी गाइडेंस और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा बीएस नर्सिंग के मुतल्लिक। अगर हम बाकी स्कोप अगर देखें तो एक इसका और भी है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड में भी नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आपको वहाँ भी स्कॉलरशिप्स और जॉब्स आप लोगों को वहाँ पर ऑफ़र होती हैं, लेकिन होती वो भी नर्सिंग के लिए हैं। और नर्सिंग का वो भी वहाँ भी यही सिनेरियो जो कि हमारे मुल्क में, कि ये कि हमारे चूँकि माशरे में थोड़ा जो परसेप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा लो है, और वहाँ पे अब्रॉड में इतना ज़्यादा लो नहीं है क्योंकि वो माशरा ज़रा हमसे डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अब जो लोग उन मुल्कों में गए हैं और रहते हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और चूँकि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज़ के ऊपर भी आके कमेंट इसलिए कर रहे होते हैं, वो बच्चे अभी खुद FSC के होते हैं और उनको इन तमाम चीज़ों का पता ही नहीं होता, वो कभी अपने कॉलेज से बाहर नहीं गए होते, और वो जब हम उनको ऐसी चीज़ें बताते हैं, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को, या मेरी हर वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आपको हर चीज़ की जितनी मल्टी डायमेंशनल पिक्चर हो सके मैं आपको दिखा सकूँ, और आपको अपने आने वाले वक्त में चीज़ें सारी क्लियर हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों के इसके अलावा कोई और सवालात हों या मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उसकी हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी है, और फ़ीस इंतहाई कम से कम है, वो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है। वो रखी सिर्फ इसलिए है पाकिस्तान में फ्री की चीज़ देकर यू नो बेटर। तो अगर आपने मेरे से इस तमाम टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करें और बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमें DM करें। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। थैंक यू।